अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्लास 1 के अंदर कि प्रॉम्प्ट टू इमेज कैसे बनाई जाती है। ये हमारी एआई फ़ोटोग्राफी सीरीज़ थी जो कि क्लास 1 हमारी आ चुकी है और एआई फ़ोटोग्राफी सीरीज़ की और भी बहुत सारी क्लासेस हमारी आएंगी और जिसमें हमने सीखा था कि एआई की इमेज जनरेशन कैसे की जाती है, फ़ोटोग्राफी स्टाइल प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, मल्टी एंगल कैसे बनाए जाते हैं, एलिमेंट कैसे चेंज किया जाता है, इसके अलावा रियलिस्टिक विजुअल कैसे बनाया जाता है। और हमने इसमें टूल जो यूज़ किया था वो जेमिनी यूज़ किया था। चैट जीपीटी भी हमने इसके अंदर यूज़ किया है, पर आप सिर्फ जेमिनी का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। अच्छा, क्लास 2 के अंदर हम आज सीखने वाले हैं एआई बेसिक्स ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनर एआई बेसिक को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसमें कैसे हमें एआई से काम लेना है। डिज़ाइनर के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे यूज़फुल हो सकता है और इसमें फ्री और पेड टूल्स के बारे में भी हम जानेंगे। फ़िलहाल इसके अंदर मैंने 2 टूल लगाए हैं, चैट जीपीटी और जेमिनी, लेकिन हम इसके अलावा भी टूल्स बहुत सारे सीखेंगे और समझेंगे। अब ये है चैट जीपीटी और यहाँ पर आप मेरा सारा रिसर्च वाला काम देख सकते हैं। इस वक्त जो मैंने प्लान इसके अंदर लिया हुआ है वो फ्री प्लान लिया हुआ है। अभी इसका मैंने पेड प्लान नहीं लिया। पेड प्लान वैसे इसका बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन फ्री प्लान मैंने इसका लिया हुआ है और अभी तक मैंने इसका पेड नहीं लिया क्योंकि फ्री के अंदर इसका अच्छा खासा काम हो जाता है। आपको एसईओ करनी हो, आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हो या आपको इमेज भी अपलोड करके उसके ऊपर प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना हो, जिस तरह हमने क्लास 1 के अंदर किया था, तो चैट जीपीटी इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन जहाँ पर इमेज जनरेशन की बात आ जाए या वीडियो जनरेशन की बात आ जाए, वहाँ पर चैट जीपीटी फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिर गूगल जेमिनी। अब गूगल जेमिनी भी कुछ चीज़ों में माहिर है और बाकी चीज़ों पर वो भी माहिर है, लेकिन पेड वर्ज़न के अंदर। और पेड वर्ज़न हमने अभी तक लेना नहीं है, हमें सिर्फ फ्री वर्ज़न यूज़ करके काम करना है। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं टूल्स के अंदर डीप रिसर्च का हमें एक ऑप्शन मिलता है। अब डीप रिसर्च से होता क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, आपको असाइनमेंट बनवाने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि असाइनमेंट कैसे बनेगा, आप असाइनमेंट के अंदर जो भी लिखना चाहते हो, यहाँ तक कि देखो HTML, जावास्क्रिप्ट या PHP, पाइथन, रिएक्ट और इसके अलावा पिक्चर जनरेशन कैसे की जाती है, वीडियो जनरेशन कैसे की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, चैटबॉट कैसे बनाया जाता है, आपको इस सवाल से कोई रिसर्च करनी हो तो आपने ये वाला मॉडल ऐसे सेलेक्ट करना है और ये सोर्स जो है ये आपको पकड़ के दे देगा, जीमेल, ड्राइव, चैट या गूगल सर्च। इसके अलावा आप अपनी कोई फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करके, कोई PDF हो या यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम हो, कोई ऑल पेपर हो, आप यहाँ पर अपना अपलोड करके आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि इस फाइल के अंदर जो मैंने अपलोड की है उसमें से मुझे डेटा निकाल कर दो। इसको हम बाकायदा प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हमारा आज ओवरव्यू वाली क्लास है, तो हम ओवरव्यू की हद तक ही रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या हमें मिलता है टूल्स के अंदर अगर हम जाएँ तो क्रिएट इमेजेस हमें मिलते हैं। क्रिएट इमेजेस यहाँ पर बनाना की शक्ल लगी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसने टूल कौन सा यूज़ किया हुआ। गूगल नैनो बनाना 1.0 ये वर्जन यूज़ करता है। अगर हम पेड वर्जन लेते हैं तो ये 1.5 वर्जन यूज़ करेगा, जिसके अंदर हमें वीडियो और तस्वीर दोनों की हमें फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा कैनवास का भी ऑप्शन है, गाइडेड लर्निंग, विजुअल लेआउट, कि अगर हमें किसी चीज़ का विजुअल बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो या किसी घर का नक्शा बनाना हो या फिर घर का कोई 3D नक्शा हमें चाहिए, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। गाइडेड लर्निंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई किताब लिखनी है तो उस हिसाब से आपको ये परफेक्टली गाइड करेगा, स्क्रिप्ट लिख के देगा। कैनवास का मतलब ये होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के मॉकअप्स बनाने हैं, लेकिन वो इसके अंदर भी इजीली होता है, कैनवास के अंदर भी इजीली होता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। इसका काम करने का तरीका अलग है, इसके काम करने का तरीका अलग है। ये जो पांचों आप देख रहे हो ये सारे टूल्स हैं इनके, और ये हर टूल अपने अपने अलग तरीके से काम करता है। इस पर हमें प्रॉम्प्ट भी अलग तरीके से देने होते हैं। जिस तरह से हम चैट करते हैं चैट जीपीटी के ज़रिए, ये ऐसे काम नहीं करता। इसको हमने हर काम निकालने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए होता है और प्रॉम्प्ट हमेशा अलग तरीके से बनता है। प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मेरी अगली क्लास में प्रॉम्प्ट बनाने के ऊपर ही है कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर फीचर्स हम ऐड करके एआई टूल्स के ज़रिए हम डेटा निकाल सकते हैं। तो वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। इसके अलावा प्लस पे क्लिक करके हम अपनी फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से भी हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, गूगल फ़ोटो से भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि हर किसी के फ़ोन में होता है। इसके अलावा नोटबुक LM ये भी इसी का ही एक प्रोडक्ट है और यहाँ से भी हम अपलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल गूगल ड्राइव की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं और ऑडियो भी दिया गया है। तो अगर आप लिख नहीं सकते सही तरीके से तो आप सिर्फ माइक्रोफोन अपना ऑन कर लें
और ये आपको, आप जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप इसको बताओ कि आपको क्या चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी बात को एनालाइज करके प्रॉम्प्ट बना देगा और वो उसका आपको रिजल्ट भी बनाकर दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आंसर जल्दी चाहिए या थिंकिंग प्रोसेस में चाहिए। जल्दी वाला ढूंढोगे तो इसमें आपको बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, थिंकिंग वाले के अंदर आपको गलतियां नहीं मिलती। यहाँ पर लिखा भी है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो कि जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है तो आप इस वाले मॉडल को ही सिलेक्ट करना। इससे आपको बहुत सारी मालूमात जो है ये अच्छे से आपको करके देगा, बहुत अच्छे से सोच कर जवाब देगा। प्रो के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि मैथ, फिज़िक्स या कोडिंग अगर आप करते हैं या आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये पेड काम करता है, ये फ्री में काम नहीं करता, आपको सिर्फ लिमिटेड यूज़ के लिए मिलता है। आप अपग्रेड करेंगे तो आपको बेतहाशा और भी फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। ग्रोक, अच्छा जेमिनी के अंदर हम तस्वीरें तो जनरेट करवा लेंगे, लेकिन ग्रोक जो है ये हमें इमेज से वीडियो बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, हमने इमेज जनरेट करवाई थी लास्ट टाइम, तो अगर वो इमेज मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, यहाँ से जैसे कि मैंने अभी तस्वीर अपलोड कर दी है, तो अभी मैं बाकायदा इसको प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, बस सिंपल सा इसको मैं बोल दूंगा कि इसकी एनिमेशन बना के दे दे। और मैं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करता हूँ, फास्ट, क्विक, एक्सपर्ट, तो मैं इसको ऑटो पे लगा दूंगा, ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को खुद ही सिलेक्ट कर देगा, बिल्कुल जेमिनी की तरह काम करता है। मैं इसको चैट जीपीटी के से ज़रिए मैं यहाँ पे इसको बोल दूँगा, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट बना कर दो, मेक सिंपल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट, बल्कि क्रिएट नहीं करेंगे, जनरेट वीडियो फ्रॉम माई इमेज विच आई अपलोडेड, आई वांट टू जनरेट वीडियो ऑफ माई इमेज इन ग्रोक AI। ठीक है, सो मेक सिंपल बट सिनेमैटिक एंगल ऑफ द वीडियो। ठीक है, अगर हमें इसको ये बता दिया, अब ये हमने चैट जीपीटी से चैट की है, ये प्रॉम्प्ट मैंने नहीं दिया, ये चैट की है प्रॉम्प्ट, ये अब मुझे बनाकर देगा। इसने सिंपल सा एक बना के दिया है। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से बना कर दे तो ये वो भी बना के दे सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोक जो है वो आपको डिफ़ॉल्ट वीडियो 5 सेकंड की बना के देगा या तो 8 सेकंड की बना कर देगा। यहाँ तक कि अगर आप पेड वाला भी लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड की बना के देगा, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो सिंपल से ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। स्पेसेस आप यहाँ पे ख़त्म कर दें, वरना ये कुछ और चीज़ कर देगा। आपने सिंपली इसको ओके कर देना है और ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपको 2 वेरिएशन निकाल के दे देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तस्वीर बना के देता है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जिसकी आपको ये वीडियो बना के दे देगा। तस्वीर तो ज़ाहिर सी बात है हमने पहले से अपलोड की हुई थी, पर अगर आप नहीं भी करते, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट के ज़रिए ही आपको इमेज भी बना कर देगा और साथ में वीडियो भी बना कर देगा। तो हम यहाँ पर मैक वीडियो पर क्लिक करते हैं, इस वाले के अंदर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सी अपनी एक इमेज डाली थी, उस पर प्रॉम्प्ट डाला था और इसने 8 सेकंड की एक पूरी मुझे वीडियो बना के दी। ज़ाहिर सी बात है ये अल्ट्रा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी मूवमेंट देखें और कैमरा की मूवमेंट देखें और बाकायदा इसके पीछे एलिमेंट देखें, इसका बैकग्राउंड को देखो, तो इसने बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसने वीडियो बना कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट उठाकर या बनाकर आप अपने प्रोडक्ट, चाहे वो आपका, जैसे कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप अपने प्रोडक्ट पिज़्ज़ा, फ्राइज़, बर्गर, या आपका कोई स्टोर है टॉयज़ का, या अगर आपका कोई शू का कोई प्रोडक्ट है तो वो भी आप इसके अंदर वीडियो आराम से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपने तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ बनानी है और उसको बाद में फिर एडिट करके कैपकट के ज़रिए या प्रीमियर के ज़रिए आप इसको मिलाकर फिर आप सोशल मीडिया पे लगाओ ऐड के ज़रिए, तो आपको बड़े अच्छे से इसके व्यूज़ भी आएंगे और अच्छे से आपकी इसकी अर्निंग भी हो सकती है। और ये बिल्कुल रेडी टू अर्न कंटेंट होता है। आप यूट्यूब पर भी लगा सकते हैं, टिकटॉक पर भी लगा सकते हैं, एड्स पर भी लगा सकते हैं और आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ इसको।